हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी मैंने आपको 2 चैप्टर करवाए हैं, इंश्योरेंस ऑडिट एंड पीयर रिव्यू, जो कि फुल्ली अमेंडेड था। इंश्योरेंस एंड पीयर रिव्यू हमने कर लिया है, तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और होप सो कि आप खुश भी होंगे अनाउंसमेंट सुन के। जो हमारी ICAI की MCQ बुकलेट है, उसकी ऑडियो क्लिप्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड कर रखी हैं। सारे MCQ डिस्कस कर रखे हैं लॉ के। नाउ अब डेली बेसिस पे ऑडिट एंड लॉ के हम MCQ डिस्कस करेंगे उस ICAI की बुकलेट से विद लॉजिक कि उस MCQ का आंसर ऐसा क्यों हुआ है। तो हम वो डिस्कस करेंगे, नॉट इन बल्क। 30 केस बेस्ड सिनेरियो है, 100 इंडिविजुअल MCQ हैं। तो डेली के 5 केस बेस्ड सिनेरियो और 20 इंडिविजुअल MCQ करेंगे, जिससे क्या है कि हमारा 5 to 6 डेज़ में ये ख़त्म हो जाएगा ICAI की बुकलेट, और आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम फिर 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये कर लेंगे और आप बच्चों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि ऑडियो क्लिप्स के लिए भी मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे कि मैम इट्स वेरी 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 हेल्पफुल, क्योंकि मैंने 30 मिनट्स में पूरी ICAI की बुकलेट करवाई थी विद लॉजिक। तो हम ये करेंगे आपके लिए, ये एक और मैं एफ़र्ट कर रही हूँ कि हमारे दिसंबर का रिज़ल्ट दी बेस्ट रहे। तो आप ये ज़रूर देखिएगा वीडियो, आप जिनकी भी ICAI की MCQ की बुकलेट पेंडिंग है। और ऑफ कोर्स जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उस दिन मॉर्निंग में मैं हमेशा कहती हूँ एक बार नज़र ज़रूर मार के जाइए सभी MCQs पे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मेरे को करनी थी कि आपको ICAI की MCQ की बुकलेट्स की भी वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। फटाफट अपना स्टडी मैट ओपन कर लीजिए। सबसे पहले पीयर रिव्यू करेंगे हम। पीयर रिव्यू के हमारे 5 ही क्वेश्चन हैं, क्वालिटी रिव्यू में मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट देखिए, आनंद प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ है एज अ पीयर रिव्यू ऑफ अनदर प्रैक्टिसिंग यूनिट। व्हाट एरियाज आनंद इन द असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो वेदर वाला क्वेश्चन आ गया कि इंडिपेंडेंस पॉलिसी होनी चाहिए, कम्युनिकेट कर रखी हो, मोनीटर करे, पीरियोडिकल रिव्यू करे। तो वही पॉइंट्स हैं हमारे इसके कि डस प्रैक्टिसिंग यूनिट इंडिपेंडेंस पॉलिसी है उसके पास, कम्युनिकेट करती है, मोनीटर करती है, पीरियोडिकल रिव्यू करती है या नहीं करती। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा एरिया कौन से पीयर रिव्यू के स्कोप से बाहर है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ड्यू डिलिजेंस, 2 टैक्स के थे, 2 फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के और 2 एक्सपर्ट के। तो वही लिखने हैं आपने। स्कोप पीयर रिव्यू का, तो हमारे स्कोप क्या है पीयर रिव्यू का, तो वही रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, TP स्टैंडर्ड फॉलो करना, सिस्टम प्रोसीजर, और 3 ICAI के गाइडलाइंस पे थे, स्टाफ ट्रेनिंग और हमारा आर्टिकल असिस्टेंट और नंबर ऑफ क्लाइंट्स। फिर उसके बाद TP स्टैंडर्ड का मीनिंग तो पूरा अमेंड हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि स्किल, एक्सपीरियंस और इंडिपेंडेंस के बेस पे रिव्यूअर सिलेक्ट होता है। तो एलिजिबिलिटी बता दो पीयर रिव्यू की। पहले लगा था पीयर रिव्यू प्रोसेस पूछा है, पर आगे देखिए इन्होंने पूछा क्या है, प्रोसेस के बेस पे उस पर्सन की एलिजिबिलिटी बता दो। तो एलिजिबिलिटी पूरी चेंज हुई है तो हमें पूरी लिखनी है। इनहेरेंट लिमिटेशन पूछ ली। तो ये हमारे थे स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं पीयर रिव्यू के 5 स्टडी मैट में। डन। अब चलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले पूछा है कि प्रीमियम को लेके वेरिफिकेशन कर दो, GIC की और LIC की अलग अलग। तो प्रीमियम को लेके वेरिफिकेशंस लिखनी है। कहाँ पहुँच गए हम। तो प्रीमियम को लेके वेरिफिकेशन पूछी है। डन। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है GIC में वेरिफिकेशन बता दो री इंश्योरेंस आउटवर्ड की। आउटवर्ड की कौन सी वाली थी, री इंश्योरर वाली, तो वो लिखनी है। एजेंट बैलेंस कंफर्मेशन GIC में वो लिखना है। ये केस स्टडी है 64 VB पे। क्या था 64 VB, इंसेप्शन ऑफ रिस्क, ये उसी पे ही है कि हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, प्रीमियम पे नहीं किया तो पॉलिसी में क्लेम लॉज नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन है LIC की। फिर उसके बाद पॉलिसी लैप्स और रिवाइवल का कंसेप्ट वेरिफिकेशन बता दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन की वेरिफिकेशन पूछी है एजेंट्स की। उसके बाद इन्होंने पूछा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरिफिकेशंस पे हैं सारे क्वेश्चन, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स पे, लाइफ इंश्योरेंस के कमीशन पेबल पे, एक्चुरियल प्रोसेस पे।
तो ऑलमोस्ट सारे वेरिफिकेशन के हैं। एक केस स्टडी है 64 VB पे, तो मैंने आपको बोला ही था इंश्योरेंस कंपनी में वेरिफिकेशंस इंपॉर्टेंट पार्ट रखती हैं, तो वेरिफिकेशन आप ज़रूर रीड कीजिए। और जो मैंने अभी वीडियो क्लिप दी है आपको इंश्योरेंस की इससे पहले जो आप देखेंगे, उसमें मैंने आपको बताया भी है कि हम कैसे वेरिफिकेशंस को याद कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर पीयर रिव्यू और इंश्योरेंस के, तो ये हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी क्वालिटी रिव्यू और NBFC की एंड ड्यू डिलिजेंस की, इन 3 टॉपिक्स की विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इससे पहले आपका टेस्ट है, फिर से बता दूं एक बार, मैनेजमेंट ऑपरेशनल, लाइबिलिटी, कारो, इंश्योरेंस और पीयर रिव्यू, इनका टेस्ट रहेगा। और मैं ये टॉपिक कराने से पहले आपको कुछ एसए की क्लासेस दूंगी। हमारे एसए अभी रहते हैं थोड़े, तो हम पहले एसए कंडक्ट करेंगे, देन उसके बाद आपको चैप्टर्स की क्लास मिलेगी। तो इनकी तैयारी कर लीजिए। क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं इन टॉपिक्स की, विद क्वेश्चन आंसर की हैं, तो अच्छे से कर लीजिए। ICI के MCQs हम जल्दी स्टार्ट करेंगे वीडियो क्लिप्स में, मैं जल्दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। इससे पहले थोड़े से हमारे एसए हो जाएँ। एसए हमने काफ़ी अब हमारे रह गए हैं। 400 हमारा कंप्लीट है, 600 कंप्लीट है, 500 हमारा 520 तक कंप्लीट है। तो अब हम 500 सीरीज़ पहले पूरी करेंगे, देन हम उसके बाद चलेंगे चैप्टर्स की तरफ। ओके, तो और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप अपने जूनियर्स को रेफ़र कीजिएगा। बच्चे जो भी मेरी ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहे हैं आफ्टर दिवाली। आफ्टर दिवाली 6 नवंबर से रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहे हैं, फेस टू फेस भी, और जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स है वो आफ्टर 15 डेज स्टार्ट होंगी। तो हमारे रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहे हैं फॉर May 21। तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बताऊंगी कि रेगुलर बैच में हम कैसे स्टडी करते हैं, किस अकॉर्डिंग हमारा बैच चलता है। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आप अपने जूनियर को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो मे के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए हैं। अगर मैं मैराथन में इतना अच्छा करवा सकती हूँ तो रेगुलर में तो बहुत अच्छा चलता है हमारा बैच। ओके, थैंक यू।